सष्टांग यानी सजदे की जगह पर रख लो। ये श्रीमद् भागवत गीता में कहा जा रहा है कि अपनी नजर को, अपनी दृष्टि, अपनी आंख को सष्टांग जहाँ सजदा किया जाता है उस जगह रख लो। अब बताइए नमाज में कहाँ रखा जाता है अपनी नजर? सजदे की जगह पर, सजदे की जगह पर। यही बात गीता में कही गई है कि जब भी तुम प्रे करो, इबादत करो, पूजा करो तो अपनी दृष्टि और अपनी आंख कहाँ रख लो? सजदे की जगह पर, सजदे की जगह पर रख लो। ये एकदम नजर और इसी को कहा गया है इसी के अंदर योग जीत सदमानंद हासिस्ति था एकाकी चित्ता निराशीर परिग्रह। पूजा करने खड़े हो जाओ, नमाज पढ़ने खड़े हो जाओ, इबादत के लिए खड़े हो जाओ तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की पूजा करो, पूरे शरीर के अंग की एक्सरसाइज करो। योग युजीत सदमानंद हासिस्ति था और इसको हमेशा करते रहना, कभी मत छोड़ना, बराबर करते रहना, कभी मत छोड़ना। अगर एक टाइम की भी पूजा छोड़ दोगे हासिस्ति था तो धर्म से हट जाओगे, धर्म नहीं रहोगे। एकाकी एक ईश्वर के सामने खड़े हो जाना, यज्ञात्मा और अपनी आत्मा को उसी की तरफ, अपने हृदय और दिल को उसी की तरफ लगा देना। निराशी सबसे निराश हो जाना, परिग्रह, लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना। परिग्रह ऊपर वाला ही सब कुछ देने वाला है। यानी जब नमाज पढ़ने खड़े हो एकाकी तो एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, एकाकी यज्ञात्मा और अपनी आत्मा को, अपने हृदय को वही लगा लो। यानी नमाज में इधर उधर मत देखो, दिल के ऊपर अल्लाह की तरफ लगना चाहिए। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया ताबुदुल्लाह कान्नका तरा, अल्लाह की इबादत जब करो तो ऐसे करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। व इन लम तकुन तरा फ इन्नहु यराक, अगर ये तसव्वुर तुम्हारे अंदर ना आ सके तो फिर ये तसव्वुर आ जाए कि वो हमें जरूर देख रहा है। जब तुम ये सोचोगे कि अल्लाह हमें देख रहा है तो इबादत अच्छी तरीके से करोगे, अच्छी तरीके से नमाज पढ़ोगे, अच्छी तरीके से इबादत करोगे। वेदों में अल्लाह का नाम, वेदों में नबी का नाम, वेदों में कुरान का नाम, वेदों में आखिरत का, क़यामत का जिक्र वेदों में भरा हुआ है मेरे भाइयों। लेकिन 20 साल की वेदों से भरी जिंदगी और 20 साल से संस्कृत और रामायण गीता सुनाने के बाद भी हम इस नतीजे पर नहीं पहुंचे कि इतना सुनाने के बाद एक गैर मुस्लिम को भी मुसलमान बनाया जा सका हो। मेरे प्यारे साथियों, 20 साल से वेद पढ़ रहे हैं, 20 साल से तकरीबन वेद और रामायण पर हो रही है, लेकिन 20 साल की जिंदगी में एक भी बिहार, बंगाल की सरजमीन पर एक भी आदमी ऐसा नहीं आया जो वेद और रामायण सुनकर ये कहा हो कि हम इस्लाम ला रहे हैं, हम मुसलमान हो रहे हैं। क्योंकि मेरे भाइयों, हमने सही टाइम का इंतजाम नहीं किया है। जिस वक्त हमारे गैर मुस्लिम भाई सुनना चाहते हैं उस वक्त आप सुनाना नहीं चाहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में अभी तो खैर इलेक्शन का दौर है, इस साल का प्रोग्राम नहीं हो रहा है। बम्बई वगैरह चले जाइए तो गैर मुस्लिमों के लिए जलसे होते हैं, करते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, उनके लिए आगे कुर्सियां बिछा दी जाती हैं आगे, और उनको सवाल जवाब करने की पूरी परमिशन होती है। 1 घंटा मैं बोलता हूँ, तकरीर करता हूँ और 1 घंटे के बाद आधे घंटे का टाइम गैर मुस्लिमों को दिया जाता है। आपको अगर कोई सवाल करता हो तो आप सवाल कर सकते हैं, तो अच्छा लगता है। वहाँ सुनाया जा रहा है तो आगे बैठे हैं, वहाँ मंत्र नंबर, पेज नंबर, सफा नंबर, कांड नंबर, सूत्र नंबर, श्लोक नंबर सब बताने में अच्छा लगता है और फिर उनका सवाल भी होता है और उसके जवाब देने में अच्छा लगता है। मेरे भाइयों, यहाँ एक रस्म बनी है बस। हमने तो कभी नहीं कहा कि मेरे नाम के आगे चतुर्वेदी लगाओ, पता नहीं इश्तिहार में क्यों लिखने लगे हैं। मैं इस बात का इकरार करता हूँ, भरे मजमे में इकरार करता हूँ, मैं चतुर्वेदी नहीं हूँ। अल्लाह की कसम मैं चतुर्वेदी नहीं हूँ। मैं फिर कसम खाकर कहता हूँ, अल्लाह की कसम मैं चतुर्वेदी नहीं। मैंने कई गरीबों में कहा कि मेरे नाम के आगे चतुर्वेदी नहीं लगाओ, मैं नहीं चतुर्वेदी। आप जुल्म करते हैं, धोखा देते हैं आवाम को चतुर्वेदी डालकर। और हम ही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त मुसलमानों में कोई चतुर्वेदी है ही नहीं। कोई भी किसी भी मौलवी को बुला लो, नाम लिख सकते हो इश्तिहार में चतुर्वेदी, लेकिन चतुर्वेदी नहीं। चतुर्वेदी कहते हैं जो किसी यूनिवर्सिटी में चारों वेदों को पढ़कर वहां की डिग्री लेकर आया हो। जैसे
जैसे कोई मौलाना मदरसे में पढ़े बगैर आलिम नहीं हो सकता, उसी तरीके से कोई आदमी किसी हिंदू की शास्त्र पढ़े बगैर और हिंदुओं के इदारे में पढ़े बगैर चारों वेद पढ़े बगैर कोई चतुर्वेदी नहीं हो सकता है। यहाँ तो जमीन से पत्थर खोदो तो चतुर्वेदी निकलता है, एक ढूंढो तो 100 पैदा हो जाते हैं। सबसे पहले हम अपने नाम के आगे कहते हैं कि चतुर्वेदी में नहीं हूँ, सेल्फ स्टडी की है, मुताला किया है, थोड़ा बहुत मैं पढ़ता हूँ, सुनाता हूँ। मेरे भाइयों, इससे ज्यादा चतुर्वेदी की हैसियत नहीं। ना मैं मुफ्ती हूँ, ना मैं चतुर्वेदी हूँ, मेरे नाम के आगे ये चतुर्वेदी का लफ्ज न लगाया जाए। कई जगहों पर मैंने कहा, आज भी कह देता हूँ कि चतुर्वेदी का लफ्ज मेरे नाम के आगे नहीं लगाया जाए। ये धोखा होगा आवाम को, चतुर्वेदी का लफ्ज निकालकर हम चतुर्वेदी नहीं है। एतराज करते हैं, कोई अगर मुझे जाहिल कहता है तो कहता रहे, कोई मुझे अनपढ़ और गंवार समझता है तो समझता रहे, ये उसकी अकल पर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे इस बात का एतराज स्वीकार करने में कोई शिद्दत पैदा नहीं हो रही है। अल्लाह की कसम मैं चतुर्वेदी नहीं है। तो मेरे भाइयों, आपके कहने पर मैंने इतने मंत्र पढ़ दिए हैं, वो मंत्र मेरे से समझ में नहीं आए, आपके 3 बजे सुना रहा हूँ, आपके क्या समझ में आए होंगे वल्लाही बेहतर जाने। इससे तो अच्छी बात बुद्धि तो चल रही थी। 1 बजे मेरा टाइम था, 3 बज चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैंने 2 घंटे का टाइम आपका लिया है। अब मैं इस उम्मीद के साथ आपसे रुखसत हो जाऊंगा कि आप इस इंसानियत को बरकरार रखें। और इंसानियत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आते हैं, सबकी इज्जत होनी चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए और सबको बराबरी की नजर से देखा जाना चाहिए। सबके साथ हमदर्दी होनी चाहिए, सबके साथ वफादारी होनी चाहिए। और यही इस्लाम की दावत है, यही इस्लाम की शिक्षा है, यही इस्लाम का मिजाज है। इसको समझने की